मैं 6 महीना यही सोचती रही कि आएगा, मेहंदी लगाऊंगी, ये कपड़ा लूंगी, वो लूंगी, अपनी सहेलियों को बोलती थी। 6 महीना पूरा हो गया, 7 महीना हो गया, 15 तारीख चलाई है लेकिन नहीं आया। बहुत लोग मुझे समझाते भी थे कि आएगा आएगा। सबकी बातें सुन के अच्छा भी लगता था। सब बोलते थे कि अरे वो मजाक कर रहा है, कहीं नहीं गया है, वो आएगा। अब वो दुबई का सब कुछ ठीक कर लिया था, वो जाने वाला था उस दिन। उसी दिन उसका फ्लाइट था जिस दिन मैं उसको कॉल करके पूछी कि कब आ रहे हो आप, तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो 15 तारीख चला गया, 5 तारीख को वो चला गया था दुबई। 15 तारीख भी बीत गया, बोला था कि मैं आऊँगा लेकिन नहीं आया। और मैं एकदम पागल हो गई थी, एकदम पागल की तरह। सारा मतलब मोबाइल बंद, नंबर चेंज हो गया और सब कुछ मतलब कि एकदम मतलब मेरे गांव वाले मेरे को देख के मतलब तरस खा रहे थे कि ये लड़की मतलब पागल हो गई। दिलदार नगर और गाजीपुर एक की है, कभी दिलदार नगर कभी गाजीपुर जाती थी, जाके उसके खिलाफ केस की, कोर्ट में गई, कोर्ट का चक्कर लगाई, बहुत मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थाना में गई, थाना में जाने के बाद ऐसे सब लोग बैठे रहते हैं ना, ऐसे साइड में उधर ले जाके ना गंदी गंदी पुलिस वाले बातें करते थे आपसे। मतलब पुलिस वाले भी नहीं छोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना खातून है। पति का क्या नाम है? सरफराज खान। क्या मैटर है कि ऑफिस में आवेदन दिए थे, क्या दिक्कत है? मैं तो बहुत पहले मतलब यहाँ पे आई थी, तो उन लोग को कॉल भी किया गया था लेकिन कॉल नहीं उठाए थे। वो लोग है भी नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे भाई बहन होंगे, मुझे देख रहे होंगे। पिछली बार जब आई थी तो नकाब में थी, पूरा ढकी हुई थी, अपने आप को कवर करके रखी थी। आज बगैर नकाब के बैठी हूँ मैं। हमारे ससुराल वाले कहते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियां नकाब में अच्छी लगती हैं, सेफ रहती हैं, इज्जत बनी रहती है। हस्बैंड कहता है कि अगर किसी मर्द की नज़र बुरी हो तो औरत नकाब में सेफ रहती हैं। मैं पूछती हूँ मतलब कि पूरा शरीर ढका हुआ रहता है तो वो लोग सेफ मानते हैं। जी, सेफ मानते हैं। मैं पूछती हूँ कि उस दिन इज्जत कहाँ गई थी जब 10 लोगों के बीच में अपनी बीवी को अकेला ऐसे छोड़ के चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि आज मैं अपनी बीवी को ऐसे अकेला छोड़ रहा हूँ। लोग कैसे भूखे भेड़िए की तरह औरत पे नज़र गड़ाए रहते हैं कि तब इज्जत नहीं गई थी। बहुत सारा लोग अगर 10 के बीच में कोई पत्नी को कोई छोड़ के जाता है तो बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं कि फल्ला क्यों ऐसा, पत्नी गलत है इसलिए पति छोड़ के जा रहा है, यही ना बात है। तो आपको लोग कमेंट किया होगा उस दिन, तो आपको बहुत दुख दर्द हुआ होगा। इसलिए सारी बात आप दर्शकों को बता रही है, बताना चाह रही है ना। नकाब में भी सेफ नहीं है। तो फिर आपको दिक्कत क्या है पति से? आखिर पति आपको वहाँ पे छोड़कर क्यों गए? शादी कैसे हुआ था आपका? देखिए, पिछली बार तो मैं आप लोग को सब कुछ बता दी थी कि कैसे मेरा शादी हुआ। शादी रीति रिवाज से हुआ था। कैसे मेरा शादी हुआ, कैसे मेरा बच्चा मरा, कैसे ऑपरेशन किया गया, कैसे। फिर एक बार बता दीजिए कि फिर से सब लोग जान ले, समझ ले, क्योंकि सतर्क भी तो होना और लेडीज को जरूरी है ना जी। या लड़की हो या लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको सतर्क होना बहुत जरूरी है। एक लेडीज के कारण हजारों लेडीज उसी में पिसा रही है, एक जेंट्स के कारण हजारों जेंट्स पिसा रहा है। तो आप बताइए क्या दिक्कत था? जैसे कि मैं पिछली बार आई थी तो सबको मैं बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये लोग क्या किए मेरे साथ, कैसे मेरी शादी हुई, कैसे मेरा बच्चा मरा, कैसे ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन की हालत में पुलिस वालों से कैसे टॉर्चर करवाया गया और थाने में समझौता हुआ। फिर 6 महीने का डेट रखाया गया। अब बताइए कि एक ही इंसान से बार बार शादी होती है? नहीं, ये तो सब प्लानिंग था उन लोगों का भागने का। बहुत खूबसूरती से उन लोग प्लानिंग बनाए थे भागने के लिए। मतलब आपका शादी हो जाने के बाद फिर थाने में जाके काउंसलिंग हुआ, फिर थानेदार लोग बोले कि महिला थाना जी, महिला थाने जो बोली कि मतलब 6 महीना में फिर शादी होगा। हाँ, उसकी तब उस शादी को मान्य होगा। जो शादी हुआ था उस शादी को मान्य नहीं था। मैं शादी की, उन लोग के फैमिली के साथ में रही, फिर 1.5 साल रही मैं उन लोग के साथ। फिर ये सब छोड़ने के लिए बहुत कुछ वो लोग ड्रामा किए, मेरा बच्चा सब मर गया, सब खत्म हो गया है। अब शायद मैं कुछ
काम के लायक नहीं थी, ख़त्म हो चुका था सब कुछ। तो ये लोग सोचे कैसे इससे छुटकारा पाना है। बहुत अच्छे से मतलब वो लोग चालाकी किए, 6 महीने का डेट रखवाए कि फिर से मैं अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। उसके बाद ये अपने 6 महीने घर में रहेगी और 6 महीने बाद मैं अपने बेटे की अपने गांव से धूमधाम से शादी करवाऊंगी। इस तरह से उन लोग कहा। हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद जिस दिन उसका फ्लैट था, मैंने उसे कॉल किया था कि आप कब आ रहे हैं, तो बोला कि मैं आ रहा हूँ। मैं बोली आइए, 6 महीने से 7 महीने हो गया, कोर्ट मैरिज करिए। तो वो बोला कि हाँ जैसे कंपनी से छुट्टी मिलेगा मैं आ रहा हूँ। मैं बोली ठीक है। मैं फ़ोन कट कर दी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि मुझसे बहुत झूठ बोलता था। लग रहा है कि आप लव मैरिज शादी किए थे। जी, इसलिए उसके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपको। एक्सेप्ट किए तभी तो सारा रीति रिवाज सब कुछ किए वो लोग। तो फिर जब एक्सेप्ट करके फिर आपको घर से बाहर क्यों निकाले भाई? ऐसा भी होता है क्या दुनिया में? कुछ कमी थी। क्या कमी थी? शायद दहेज नहीं मिला, दहेज लेके नहीं और दहेज नहीं मिलने के कारण आपको निकाल दिया गया। हमारी तो वही राय से 10 आदमी को बैठा कर बोला जाता है कि हमको कुछ दहेज भी दिया जाए। हमारी औकात नहीं थी दहेज देने की। तो फिर जैसे कि मैंने उसे कॉल किया कि आप आइए, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं फ़ोन कट की। उसके बाद फिर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि बहुत पहले मतलब वो बहुत झूठ बोलता था, मुझसे बहुत कुछ छुपाता था। तो मैं उसके दोस्त के पास कॉल की तो वो बोला कि मैं पूछी भैया क्या आप लोग का छुट्टी नहीं है? आप ही लोग का त्यौहार था, हिंदुओं का त्यौहार था। वो बोला कि क्यों नहीं, हम लोग का छुट्टी है। तो फिर बोला कि भाभी आपको एक बात पता है? मैं बोली क्या? सरफराज यहाँ पे नहीं है, वो चला गया। मैं एकदम सुन के मेरा हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया था। मैं सोची कि क्या बोल रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं बोले सच बोल रहे हैं आप? बोला कि हाँ भाभी मैं खुद उसका टिकट बनाया हूँ। सरफराज यहाँ से कोलकाता चला गया। कोलकाता में भी उन लोग का फ्लैट है और जहाँ मैं दिलदार नगर रहती हूँ और मेरे घर से उसका घर मतलब 15-20 मिनट ऐसे लगता है। मुसिया में भी उसका घर है, पुराना घर है उसका। तो मैं सुन के तो एकदम मेरा हाथ पैर ठंडा हो गया। मैं सोच मतलब आपको गुमराह किया गया। हाँ जी। शादी तुड़वाने का मुझे एक तरीका अपनाया गया कि 6 महीना बाद अपने बेटे के या अपने भाई को अच्छे तरीके से शादी करूंगा धूमधाम से और तब आपको बहू बना के लेकर आऊंगा अपने घर में। इसके बाद 6 महीने बाद जैसे होता है वैसे कहीं चला गया था लोग। जबकि शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हुआ पेट में ही, 9 महीने का बच्चा मेरा डेट कर गया। अच्छा। तो फिर मैं एकदम सुन पड़ गई। मैं बोली ये क्या बोल रहा है कि अभी तो मैं कॉल की हूँ, पूछ रही हूँ कि वो वहाँ आ रहा हूँ कंपनी से छुट्टी लेके, और अभी इसका दोस्त बोल रहा है कि वो तो कब का चला गया। जी। तो मैं बोली कि मैं फिर कॉल की उसे, मैं बोली कि कहाँ हैं आप? तो बोल रहे हैं कि मैं कंपनी में हूँ। मैं बोली कि नहीं आप कोलकाता में है, झूठ बोल रहे हैं। बोला कि कौन बोल रहा है? नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, ऐसे बोला। मैं बोली देखो ये सब मत करो मेरे साथ, आ जाओ। जो बोला गया है 6 महीना कम होता है, 6 महीना उसका मैं वेट की। तो मैं बोली कि मैं केस उस करूँगी, ये सब क्या कर रहे हो तुम? वो बोला कि मैं 15 तारीख को आऊँगा। मैं इंतज़ार करती रही। 15 तारीख बीत गया लेकिन नहीं आया। और मैं पागल यही सोचती थी कि आएगा, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, कपड़ा लूँगी, ये लूँगी, वो लूँगी, बहुत कुछ सोचती थी। आप उसके लिए सपने सजा के रखे थे जी। फिर भी आपके साथ धोखाधड़ी हुआ। निकाह में होने के बावजूद भी उन लोगों की डिमांड पूरी कर रही थी मैं। रोइए नहीं, ठीक है? आप और बहनों को बताइए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जो प्यार है वो प्यार नहीं कर रहा है, कोई हवस का भूख है, हवस खत्म हो जा रहा है, प्यार खत्म हो जा रहा है। बस उस समय माता पिता दिखने लग रहे हैं, लड़की गई भाड़ में, यही ना दिख रहा है। आपका कोई टेंशन